सुखदेव जी कहते ये गुरुजन नहीं है, ये तो मास्टर साहब है। अब गुरु में और मास्टर में क्या अंतर है ये भी सुन लीजिए। किसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है का से कृष्ण। अब का से कृष्ण पढ़ाने से सब कृष्ण भक्त हो रहे हैं, तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है स्कूल का वो भयभीत हो गया। अरे का से कृष्ण पढ़ाने से सब भक्त हो रहे, अब सब भक्त हो गए तो क्या किया जाए। तो प्रिंसिपल ने मास्टर साहब को कहा, टीचर को कहा स्कूल के कि अब आप का से कृष्ण नहीं, अब आप का से कौआ पढ़ाओगे। तो क्या मजाल उस टीचर की कि वो का से कृष्ण पढ़ा दें, इसे कहते हैं मास्टर। और यही कोई गुरुजन को कह दे, हे गुरुजन, हे महाराज, का से कृष्ण नहीं का से कौआ कहो, गुरुजन कहेंगे भाग यहाँ से, हम तो का से कृष्ण ही कहेंगे। तो गुरु में और टीचर में बहुत अंतर होता हैगा। गुरु कहते हैं जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, ज्ञान की रोशनी कराते हैं, भक्ति देते उसे कहते हैं गुरु। तो ऐसे सदगुरुदेव महाराज जी को नमन करते हैं। तो यहाँ पर सन्नामृत जी प्रहलाद महाराज जी को लेकर चले गए। कुछ महीने हुए तो प्रहलाद महाराज जी को घर पर माता पिता से मिलाने के लिए लेकर गए गुरुजन। प्रहलाद महाराज जी को आदित्य हिरण्याकशिपु ने अपनी गोद में बिठाया, उसके बालों में हाथ फेरने लगे और कहते हैं कि प्रहलाद अब तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। प्रहलाद महाराज जी भक्तों गुरुजनों की ओर देखते मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव पिताजी पूछ रहे हैं बढ़िया बात, और जब हम इनसे कहेंगे तो इन्हें लगेगी क्या घटिया बात। जब इतने प्रेम से पूछ रहे हैं तो बता देना चाहिए। तो भक्तों आज प्रहलाद महाराज जी प्रसन्न होकर भगवान की निवेदा भक्ति का उपदेश करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुमिरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखा आत्मा निवेदितम। आज प्रहलाद महाराज जी बड़ा सुंदर निवेदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। गुरुदेव शिला भक्तिपाद महाराज जब पाकिस्तान आए और स्वामीनारायण टेम्पल में थे तो उस समय गुरुदेव शिला भक्तिपाद जी ने निवेदा भक्ति का बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। और गुरु महाराज ने ये पैगाम दिया सब भक्तों को कि निवेदा भक्ति के अंदर किसी भी एक भक्ति के सहारे आपका कल्याण हो जाएगा, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा भी सब भक्तों से अनुरोध है, जितने भी जो आम लोग हैं आप लोग डरे नहीं। बहुत बेचारे आगे आना चाहते हैं लेकिन उनका आहार शुद्ध नहीं है, तो हमने उनसे कहा कि तुम महामंत्र का जप कर सकते हो। जब ऐसा कहा तो बड़े प्रसन्न हुए। भैया जब वह रोगी है और रोगी को जब कुछ दवाई दी जाएगी तभी तो उसका रोग दूर होगा। तो हमने उनसे कहा कि आप जप कीजिए, कोई दोष नहीं है, आप कथा को सुने, कोई दोष नहीं है। भगवत कृपा होगी, परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन नहीं भी आया तो भगवान का नाम कभी जाया नहीं जाता। पिछली कथा में आपने सुना भक्तों कि जैसे विष का नाम है, विष का काम है मारक, तो भगवान का काम है तारक। नाम जो तारक, चाहे विष थोड़ा लो या ज़्यादा लो वो मारेगा। इसलिए भगवान का नाम जितना ले रहे हो वो जाया नहीं जाएगा, वो भी तारक है। तो निवेदा भक्ति है। अब निवेदा भक्ति की चर्चा करते हैं भक्तों, कौन किस भक्ति से भवसागर से पार हो गया और किसका किस भक्ति में नाम है। तो सबसे पहले है सुनने की भक्ति, पहले नंबर पर। तो श्रवण भक्ति के अंदर हमारे परीक्षित महाराज जी का नाम आता है जो सुन के भवसागर से तर गए। और कीर्तन भक्ति में श्री सुखदेव महाराज जी का नाम आता है। कथा कहना भी कीर्तन है महाराज। अब कीर्तन का अर्थ क्या होता है, जिसमें भगवान का नाम हो। और इसलिए भगवान की जब कथा कहते हैं उसमें भगवान के कई नाम आते हैं, भगवान की लीलाएं आती है, तो वो कीर्तन भक्ति में आ जाता है। इसी कीर्तन भक्ति के आचार्य हुए श्री सुखदेव महाराज, और कीर्तन भक्ति से ही सुखदेव जी भवसागर से पार उतर गए महाराज। और तीसरी भक्ति है सिमरण। सिमरण के अंदर हमारे प्रहलाद महाराज जी का नाम आएगा। अब सिमरण कैसे किया जाए।
आपने जिन कथाओं को कहा और सुना, आप ध्यान में बैठ जाओ और कैसा करें, कैसा ध्यान करें सिमरन में। भगवान वृंदावन में गौवें चला रहे हैं, भगवान के कांधे पर पीताम्बर है, बंसीधर भगवान ग्वाल बालों के संग वृंदावन में घूम रहे हैं। जब आप ये ध्यान करोगे तो भगवान की सारी लीलाएं भक्तों आपके नेत्रों में आने लग जाएगी। इसलिए सिमरन भक्ति में हमारे प्रहलाद महाराज जी का नाम आता है। महाराज चौथे नंबर पर है चरण सेवा। अब चरण सेवा के अंदर किनका नाम आता है? तो चरण सेवा में हमारी मैया लक्ष्मी जी का नाम आता है भक्तों। जो भगवान के चरणों की सेवा करती है, भगवान के चरण दबाती है, वो है श्री लक्ष्मी जी। और पूजन करने में श्री पृथु जी महाराज जी का नाम आता है। अर्चन, पृथु जी महाराज भगवान का पूजन बहुत करते थे, जबकि है भगवान के अंश, भगवान के अवतार कहे जाते हैं। 9वां अवतार है, 24 अवतार में पृथु जी महाराज, लेकिन पूजन करने में इनका नाम आता है। अब महाराज छठे में आता है वंदन। वंदन करने में श्री अकुर जी महाराज। भक्तों, अकुर जी महाराज कौन है? अकुर जी महाराज यदुवंशी है और भगवान कृष्ण के काका जी लगते हैं महाराज। अकुर जी के विषय में आप भागवत के 10वें स्कंद में सुनोगे। जब कंस ने अकुर जी महाराज जी को कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन भेजा था, तो महाराज ये सवेरे गए थे मथुरा से वृंदावन, लेकिन संध्या काल हो गया था इन्हें वृंदावन जाते जाते। क्यों? अरे मार्ग में वंदना करते जा रहे थे। अरे ना जाने कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे या ना करेंगे, मैं तो कंस का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उनके सीधे हाथ से गौवें और महाराज हिरणों का झुंड गया तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे शुभ लक्षण दिखलाई दे रहे कि मुझे कृष्ण स्वीकार करेंगे। तो इतनी वंदना करते थे, इतना भाव करते थे, इतनी प्रार्थनाएं उनकी चलती रहती थी। तो कहने का अर्थ है, इसलिए उनका नाम भी आता है निवेदा भक्ति के छठे नंबर पर, 6वें नंबर पर इनका नाम आता है। अब महाराज 7वां नंबर आता है दास्यम। और दास्यम कौन है? आपको मैं क्या कहूँ, आप सब भक्त जानते हैं। दास्य भक्ति में तो रामदास श्री हनुमान जी का ही नाम आता है। ये भगवान के दास हैं, इसलिए इनका नाम भी 7वें नंबर पर आता है। और 8वें नंबर पर सकाहा। तो सका भाव किस में था? अरे अर्जुन में था। अर्जुन कृष्ण को सका कहते थे, अपना मित्र दोस्त कहते थे। और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन भयभीत हो गए उस रूप को देखकर। और अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपको मित्र समझते हुए कभी एकांत में और कभी सबके सामने में आपको डांट दिया करता था, आपके संग सोता था, खाता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सका भाव इसमें है अर्जुन में। और सका भाव कृष्ण को अपना दोस्त बनाया अर्जुन ने, इसका कल्याण हो गया। और अंत में 9वां नाम जो भक्तों आता है वो हमारे श्री बलि महाराज जी का नाम आता है आत्मा निवेदितम। आत्मा निवेदम, सब कुछ भगवान पर निछावर कर दिया, सब कुछ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे बलि, ये तो ना वामन ना तो 53 है, ये विष्णु है। एक पग में नीचे का, दूसरे पग में ऊपर का, तीसरे पग की तो जगह ही नहीं बचेगी। प्रसन्न हो गए श्री बलि महाराज जी। बलि महाराज जी कहते हैं, सरकार ये विष्णु है। अरे है किसका? अरे इन्हीं का तो है। तन मन धन सब है तेरा, सारी सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, हे तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा,
आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। अरे सब कुछ किसका है? अरे इन्हीं का है, तो इन्हीं का ही ले लेंगे। तो जिन्होंने तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया, अपने आप को भी भगवान पर निछावर कर दिया, इसे कहते हैं आत्मा निवेदितम। ये है निवेदा भक्ति। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश प्रहलाद महाराज जी हमें दे रहे हैं। महाराज हमें तो आनंद आ रहा है, पर हिरण्याकशिपु को क्रोध आ रहा है। अरे लाल पीला हो गया, संडामृत से कहा, अरे मूर्खो, तुमने मेरे बच्चे को क्या ज्ञान दिया? पहले इसने मुझे एक बात बताई थी, अंधकूप, और आज मुझे निवेदा भक्ति का उपदेश कर रहा है। उस समय संडामृत ने कहा, भगवान आपकी सौगंध है, ना तो हमने पढ़ाया, ना विष्णु के किसी गुप्तचर ने पढ़ाया, ये कहीं से पढ़ाया ही आया है। अब महाराज ऐसा कह दिया, बोले इसे रोग लग गया है, ग्रह लग गया है। ग्रह, भाई कौन सा ग्रह लग गया है? बोले कृष्ण ग्रह। अरे राम, कृष्ण ग्रह? बोले बहुत खतरनाक ग्रह है। शनि राहु केतु मंगल आदि लग जाए, कथा सुनकर जब तप कर कर दान पुण्य आदि कर कर दूर किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण ग्रह अगर किसी को लग जाए तो उसे दूर नहीं किया जा सकता। बोलते महाराज बहुत शक्तिशाली ग्रह है। बोले इसके लक्षण क्या है? बोले इसके लक्षण है कि अगर किसी को ये ग्रह लग जाए, या तो वे कभी रोएगा या तो कभी हंसेगा। ये इसके लक्षण है इस ग्रह के, पर रोता बहुत है। और महाराज छूत की बीमारी है, यदि एक को लग जाए तो दूसरे को भी लग जाएगी ये रोग, छूत की बीमारी है। कैसे पता लगेगा? बोले एक तुम्हें कंठीधारी मालाधारी नजर आएगा, तिलकधारी, तो आपको दूसरा भी नजर आएगा, फिर तीसरा भी नजर आएगा। इस प्रकार से छूत की बीमारी है। हमारा अंग में कितना प्यारा लगता है भक्तों, जीवा हमारी और दांत हमारे। कभी कभी दांत के नीचे जीवा आ जाती है, तो किसी ने हथौड़ा लेकर दांतों को तोड़ दिया। अरे मूर्खों, तुम्हें शर्म नहीं है? नन्ही सी जीवा पर तुमने हमला कर दिया, क्यों नहीं तोड़ा दांतों को? सबको पता है कि भैया जीवा हमारी तो दांत भी हमारी है। और वही हमारे अंग में यदि उंगली में पैर में कहीं कुछ घाव हो जाए और डॉक्टर साहब कहे कि उंगली को काटना पड़ेगा, नहीं तो घाव आगे बढ़ेगा और पूरे शरीर को खत्म कर देगा, तो अपना ही अंग प्यारा होता है। और डॉक्टर साहब के पास लिख कर देंगे, डॉक्टर साहब हम आपको लिख कर दे रहे हैं, आप इस उंगली को काट दीजिए, तो अपने ही अंग को कटवा देंगे। क्यों? क्योंकि इस अंग के कटने से पूरा शरीर अगर स्वस्थ रहे तो उस अंग को काट देना चाहिए। तो यहाँ पर संडामृत जी कह रहे हैं ये रोग लग गया आपके अंग में, प्रहलाद महाराज आपकी ही संतान है, और ये अभी इसे लगा, अन्य असुर बालों को में लग जाएगा, ये बीमारी फैल जाएगी। इस बीमारी को खत्म करने के लिए आपको इस रोग को खत्म करने के लिए इसकी लीला को समाप्त कर देना चाहिए। ये सुनते ही हिरण्याकशिपु प्रसन्न हो गए, दैत्यों को बुलाया और मार दिया जाए इसे। अब भक्तों प्रहलाद महाराज जी को पर्वत से फेंका, भगवान श्री हरि ने प्रहलाद महाराज जी की रक्षा की। विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, भगवान ने वहां भी इनकी रक्षा की। हाथियों को मदिरा पिलाया गया और प्रहलाद महाराज जी को उनके बीच में छोड़ दिया, भगवान ने उनकी रक्षा की। शेरों के बीच में प्रहलाद महाराज जी को छोड़ दिया, भगवान ने उनकी रक्षा की। कालकुट विष, बड़ा भयंकर विष था, पिलाया गया, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। भगवान ने हर कदम पर हर जगह पर उनकी रक्षा की। भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान ने अग्नि से भी रक्षा की। तो इतना प्रसंग भागवत का है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि महाराज हिरण्याकशिपु की बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका ने भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था तपस्या कर कर, और वरदान उन्हें एक चुंदरी दी थी। होलिका यदि भक्तों चुंदरी को ओढ़ दे तो बड़ी से बड़ी अग्नि में स्नान कर सकती थी, इतनी शक्ति थी उनके पास। लेकिन शक्ति होलिका के अंदर नहीं थी, शक्ति जो उनके पास थी वो थी चुंदरी। होलिका ने कहा भैया चिंता क्यों करते हो, हमें तो वरदान है, हमारी गोद में बिठा दीजिए। अब महाराज होलिका गोद में लेकर बैठी, अग्नि को चेतन कर दिया गया, हवा चली।
जब हवा चली तो वो चुंदरी पीछे से अगर हवा चलती है हमारा कपड़ा आगे गिरता है।